Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to explain next passages of the lesson. uh, the Great Stone Face, Part Second. The poet spoke sadly, and his eyes were wet with tears. Too were those of Ernest. The poet spoke sadly. The poet spoke sadly. दुखी होकर के कवि ने कहा, एंड हिज आइज वर वेट, उसकी कवि की आंखें गीली थी। वेट मीन्स होता है गीला, विद टीयर्स मीन्स आंसुओं से भीगी हुई थी। सो इसलिए टू भी वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। अर्नेस्ट आपको पता है बॉय का नाम है, और अर्नेस्ट किसका नाम है? वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। एट द आवर ऑफ सनसेट, सूर्य अस्त के समय, as had long been his custom, कस्टम मीन कस्टम रीति रिवाज के लिए कहते हैं, जैसे एक परंपरा थी। as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors. Ernest was to speak a group of neighbors, अपने पड़ोस के, जो उसके पड़ोसी ग्रुप के लोग थे, उनसे वो बोल रहा था। इन द ओपन एयर, खुले वातावरण में। टुगेदर ही एंड द पोएट, वो और जो कवि हैं, वेंट टू द मीटिंग प्लेस, वो सब लोग इकट्ठे थे वहाँ पे। सारे नेबर्स में जितने भी लोग थे, वो पड़ोसी सब इकट्ठे थे वहाँ पे मीटिंग प्लेस में। जब अर्नेस्ट और पोएट पहुँचे, आर्म इन आर्म, एक आर्म इन आर्म माने एक दूसरे के हाथ पकड़ के, बाहें में बाहें डाल के। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, फ्रॉम देयर, वहाँ से आप, ग्रेट कुड बी सीन, देखा जा सकता, द ग्रेट स्टोन फेस को। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस, अर्नेस्ट थ्रू अ लुक, उसने देखा, और फेमिलियर मीन्स चित परिचित अंदाज में, जाना पहचाना, काइंडनेस दयालुता से, अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, उसकी जो ऑडियंस थी। ही बिगेन टू स्पीक, जब उसने बोलना शुरू किया, टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, उसके हार्ट में क्या है, उसके माइंड में क्या है। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में पावर थी। बिकॉज दे एग्रीड, वो सारे सहमत थे, विद हिज थॉट्स, अर्नेस्ट के विचारों से। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, उसके विचारों में वास्तविकता थी और गहराई थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विद ही हैड ऑलवेज लिव्ड, दे हार्मोनाइज्ड, हार्मोनाइज्ड जो वर्ड है, हार्मोनाइज्ड विद का मतलब होता है कॉरिस्पॉन्डिंग विद, जिसको हम पत्राचार कहते हैं, बार आपस में किसी चीज़ को समझना जिसे कहते हैं, कि रियलिटी एंड वाज डेप्थ, बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ, बिल्कुल वो जीवन से, जिंदगी से बहुत नज़दीकी से क्या थे, वास्तविकता से परिचित थे। विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, जिसके साथ उसने वो जिंदगी जी है वास्तविकता के साथ। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ, मेयर मीन्स केवल, इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर, जो वहाँ पे उपदेशक था, इट वॉज नॉट मेयर, केवल जो वहाँ पे जो प्रीचर था, प्रीचर मीन्स होता उपदेश देने वाला, ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, उसने कहा, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वही जिंदगी के क्या है, शब्द थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स, डीड मीन्स होता है बिग वर्क, बड़े बड़े वर्क, बड़े बड़े कार्यों को डीड कहते हैं। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फिश लव, कह के अ लाइफ जो एक जिंदगी है और अच्छे, डीड मीन्स होता है वर्क के लिए है, एंड सेल्फिश लव, ऐसा स्वार्थ, सेल्फिश लव वाज मेल्टेड इनटू द पोएट एज ही लिसन, ये सारे शब्द जब पोएट ने सुने, फेल्ट दैट
द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट, महसूस किया उसने कि अर्नेस्ट का जीवन और चरित्र बड़ा नोबल, बड़ा श्रेष्ठ था। स्टेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटन, जो पोएट्री उसने लिखी है। स्टेन मीन्स होता है दबाव, स्टेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटन। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, दैट नेवर वाज देयर सो वर्थी अ सेज एज दैट माइल्ड स्वीट thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। प्रीचर मैंने बताया था, सेज का मतलब होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे हम साधु सन्यासी भी कहते हैं। एंड डिफ्यूज मीन्स होता है स्प्रेड ऑल अराउंड। वो क्या कहा कि कह रहा है कि हिमसेल्फ ही सेट, अपने आप से कहा, दैट नेवर वाज देयर सो वर्थ, इस प्रकार का जो योग्य बुद्धिमान व्यक्ति है, दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस, उसके जो विचारवान, विचारों से भरा हुआ उसके जो चेहरा है, विद द ग्लोरी मीन्स होता है वैभव, विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिस्कस्ड अबाउट इट मीन्स को उसको स्प्रेड ऑल अराउंड, डिस्पर्स का मतलब होता है स्प्रेड करना, ऑल अराउंड चारों तरफ, इसकी बुद्धिमत्ता, उसका विचार हर जगह फैल जानी चाहिए। एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, बट क्लियरली, स्पष्ट रूप से, टू बी सीन, देखा जा सकता था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट, ऊंची में एक सुनहरी लाइट थी, ऑफ द सेटिंग सन, जब सूर्यास्त हो रहा था तो सूर्यास्त के समय गोल्डन कलर की जो प्रकाश है वो गोल्डन कलर का दिखता है। एपियर्ड द ग्रेट स्टोन, और जैसे ही वो गोल्डन कलर सूर्य अस्त होते समय वो सुनहरी कलर का जो प्रकाश है वो जब उस ग्रेट स्टोन के फेस पे पड़ा, विद वाइट मिस्ट और अराउंड इट, उसके चारों तरफ सफ़ेद धुंध था, लाइक द वाइट हेयर्स, वो वाइट हेयर्स की तरह लग रहा था, अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट के चारों। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अर्नेस्ट फेस लुक ऑन एन एक्सप्रेशन, जो अर्नेस्ट का जो चेहरा था वो उसी तरह टुक ऑन, उसने लिया, टुक ऑन एन एक्सप्रेशन, उसी पर तरीके का उसका एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन ऑन ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स होता है शानदार, ग्रेशियस। दैट द पोएट वाज मूव्ड टू थ्रो दिस आर्म, दैट द पोएट वाज मूव्ड, थोड़ा पोएट क्या हुआ, वाज मूव्ड, उसने मूवमेंट किया, टू थ्रो हिज आर्म्स, उसने अपने हाथ हटाए, अप एंड साउट, चिल्लाया, वैसे अपने हाथ हटाकर एकदम चिल्लाया पोएट, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, देखो देखो, कह रहे देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ, अपने आप में, द लाइकनेस ऑफ द थिक ग्रेट स्टोन फेस की तरह ये चेहरा है। देन ऑल द पीपल लुक्ड, सब लोगों ने देखा, एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू, जो पोएट कह रहा है वो सत्य था। द प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी हुई थी, वॉज फुलफिल्ड, पूरी हो गई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड, वो फिनिश्ड कर चुका है, व्हाट ही हैड से, उसने क्या कहा था, टुक द पोएट्स आर्म्स, उसने पोएट का हम हाथ पकड़ा, एंड वॉक्ड स्लोली, धीरे धीरे होमवर्ड, घर की तरफ चल दिया, स्टिल होपिंग, इस आशा, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन, कि जो कुछ बुद्धिमान और अच्छे लोग होते हैं, देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय अपीयर, वो समय समय पे ऐसे प्रस्तुत होते रहते हैं, एंड बियरिंग अ रिसेंबल टू द ग्रेट स्टोन फेस। Dear student, this is the end of this lesson. You will listen this video carefully. Thank you.